ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम आज हम शुरू करेंगे चौथा कैंटो 11वां अध्याय। शीर्षक है युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभुव मनु की सलाह। तो इससे पहले अध्याय में हमने सुना किस प्रकार से ध्रुव महाराज अपने भाई के मारे जाने पर बड़े परेशान होकर निकल पड़े थे। यक्षों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में यक्षों ने भयंकर मायावी चीज़ें पैदा कर दी और तभी वहाँ पर साधु संत आए, उन्होंने ध्रुव महाराज को सपोर्ट किया। ऑल्दो ऐसा लगता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान की याद दिलाई गई। उसके बाद क्या होता है सुनते हैं। तो मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेव मिश्रिणां धनुषी ध्रुव सदन्धे अस्त्र मुपस्पृश्य यन्नारायणं निमृतितम्। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल से आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण ले करके उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। तो ऋषियों ने उनको प्रेरणा दी, भगवान का नाम लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और ध्यान लेते हुए चीज़ों को करिए। जैसे अर्जुन ने भगवान का ध्यान लेते हुए बाण को चलाया था, वैसा ही ध्रुव महाराज ने किया। उन्होंने भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। ध्रुव महाराज को भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण प्रदान किया गया था, तो उन्होंने यक्षों की माया को दूर करने के लिए इस बाण का यूज़ किया, यानी कि भगवान पर अब डिपेंड कर दिया। ऐसी कई सारी कथाएं सुनते हैं। हम सुनते हैं वृतासुर की कथा में एक भयंकर राक्षस था, इंद्र से उसका लड़ाई चल रही थी। इंद्र ने वज्रपात किया और इंद्र का वज्र उसके हाथ से छूट कर नीचे गिर गया। इंद्र घबरा गए, जबकि इंद्र को भगवान ने बोल रखा था कि यू विल बी, आप इस वृतासुर को मार दोगे, मार पाओगे, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन इंद्र घबरा गए, हाँ मेरे हाथ से छूट गया। वृतासुर जो अपोजिट पार्टी थी, वो भगवान के भक्त थे, वो इंद्र को याद दिलाते हैं, अभी इंद्र उठाओ, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम अवश्य ही मेरा वध कर पाओगे। तो इस प्रकार से हमारे पास कई सारे अस्त्र हों, शस्त्र हों, पावर हो, पैसा हो, फॉलोअर्स हों, लेकिन जब तक भगवान पर विश्वास नहीं है तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज बड़ी संकट की स्थिति में थे। युद्ध में ऐसा लगता था कि ध्रुव महाराज अब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन तभी इन ऋषियों के माध्यम से उनकी रिमेम्बरेंस आई, कृष्ण को याद किया और इस बाण को चढ़ाया। संधीयमान एतस्मिन् या माया गुहि कर्णी मृता क्षिप्रम विनेशुर विदुर क्लेशा ज्ञानोदय यथा। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा सुख दुख विनष्ट हो जाते हैं। क्लेश और सुख और दुख दोनों, क्योंकि भौतिक सुख भी समस्या है। तो कह रहे हैं जैसे ही नारायण अस्त्र उठाया, इससे पहले हमने सुना था कि बहुत सारे शेर, चीते, हाथी, सांप, आग, समुद्र एक साथ ध्रुव महाराज के ऊपर आ रहे थे और जैसे से उन्होंने नारायण अस्त्र को चढ़ाया, भगवान का ध्यान किया, इतने में ही सारी माया समाप्त हो गई। जैसे कि भगवान का ज्ञान लेने पर, आत्मज्ञान होने पर सारे क्लेश, सांसारिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं, हो जाने चाहिए कायदे से। इस ज्ञान का यही लक्षण है कि इससे हमारे क्लेश समाप्त हो जाए। ज्ञान के बाद भी हमारा मुंह लटका हुआ है, दिन रात रो रहे हैं, टेंशन में है। इसका मतलब हमने भगवान को ज्ञान, ये जो ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं किया है। हमें ऐसा लगता है कि हम इतने पुराने हो गए, हमें ऐसा लगता है कि हमारी दीक्षा हो गई है, बट नहीं, क्योंकि अभी भी हम भौतिक क्लेशों के कारण बहुत चिंतित हैं। हमारी बुद्धि देहात्म बुद्धि है, उसके ऊपर से हम ये सोचते हैं कि हम इतना बड़ा सोच नहीं रख सकते। आपकी सोच बड़ी महान है, हमारी सोच इतनी महान नहीं है, लेकिन वो महान नहीं है उस कहने से क्या होगा? बिकॉज ऑफ दैट वी आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। हम चिंतित हैं, हम दुखी हैं, और भगवान के भक्त किसी भी अवस्था में सुखी हैं। तो वास्तव में आत्मज्ञान होने पर हमारे क्लेश समाप्त हो जाने चाहिए। तस्यार शास्त्र धनुषी प्रयुंजित सुवर्ण पुंखा कलहंस वासस विनिश्रिता अविशूदविशित बलम यथा वनम भीवरवाश खंडिना। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों
तथा पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। हाँ, तो बाण में पंख निकल आए। सुनहरे फलों तथा पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुतकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। तो मोर ऐसे ऐसे प्रवेश करते हैं क्वां क्वां, और सांपों को ढूंढते हैं इधर उधर। तो ऐसा लग रहा था कि ये बाण जो है नॉर्मल बाण नहीं है जो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये बाण जो है मल्टी डायरेक्शन जाएगा, ये उड़ेगा, ये शत्रु को देखेगा इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उसको पकड़ पकड़ के मारेगा। बताइए, हाँ ऐसा बाण। हाँ, जो नहीं तो बाण तो क्या है, बाण तो स्ट्रेट एक एंगल बनाएगा और उसी एंगल में जाएगा। अगर शत्रु जरा सा भी इधर हो गया तो बाण यहाँ से निकल गया। लेकिन सोचिए, शत्रु ने गर्दन ऐसे करी और बाण ने भी डायरेक्शन ऐसे करी और ख़त्म। इस प्रकार का। तैस्तीक मधारे प्रधने शिखि मुखे ऋतस्ततः पुण्यजना उपद्रता तमभ्य धावन कुपिता उदायुधा सुपर्ण मुन्न दशफणा इवाहया। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया। वे प्राय मूर्छित हो गए, किंतु ध्रुव महाराज ने क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। तो ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण अभी भी हार नहीं माने हैं। उन्होंने फिर से एक बार इकट्ठा किया, अपने आप को मीटिंग करी और फिर से ध्रुव महाराज पर अटैक कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठा के गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपना अपना हथियार लिए ध्रुव महाराज को जीतने के लिए तैयार हो गए। सतान सतान प्रशस्त्यै अभिधावतः मृधे निकृत बहु उरे शिराधरा उदरान्निनाय लोकम परम अर्कमंडलम व्रजंती निर्भीद यम ऊर्ध्व रेतसः। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को हाथ में लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला, काट दिया। फिर से शरीरों के बाहु, पांव, सिर, उदर सब अलग अलग दिशाओं में उड़ने लगे और उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोक प्रदान किया जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। तो बता रहे हैं कि भगवान या उनके भक्तों को द्वारा अभक्तों का वध शुभ है। ऐसा ही चर्चा भगवान ने कुरुक्षेत्र में करी थी कि जितने भी वीर हैं ये जो मारे जाएंगे इनको हायर प्लैनेटरी सिस्टम में मिलेगा, जगह मिलेगी। क्यों? एक तो उन्होंने भगवान को, और जिसने भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्यागेगा वो तो सीधा भगवान के लोक में चला जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से भक्तों या भगवान द्वारा किसी दुष्ट का वध या किसी दुष्ट का वध तो हम क्या करेंगे अभी इस संसार में। तो प्रभुपाद भी हमें बता रहे हैं कि इस संसार में जो भक्त हैं वो असुरों का वध नहीं करते हैं। हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो क्या है? भगवान का हरिनाम, यही हमारा अस्त्र है। इस अस्त्र से या कभी कभी किसी कारण से कोई भक्त किसी को डांट देता है तो उसमें उस सामने वाले व्यक्ति की कृपा है, उसके ऊपर कृपा है, ये समझना चाहिए। हाँ, भक्त द्वारा डांटा जाना जैसे भक्त द्वारा मारा जाना भी शुभ है, भक्त द्वारा डांटा जाना भी शुभ है, ऐसा बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि अभक्तों का वध शुभ है। ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया था किंतु उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों का लोक प्राप्ति हुई। सोचिए, जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए गए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्यलोक को जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग छुरा और तलवार लेके काटने चल पड़े, ऐसा नहीं बताया हमारे आचार्यों ने, पहले ही बताया हमने। संगोपसंगास्त्रा पार्षदेभ्यो नमः। हाँ, हमारा चैतन्य महाप्रभु का जो अस्त्र शस्त्र है वो क्या है? उनके पार्षद लोग, उनके सारे ये लोग सब साथ में आए हैं और क्या कर रहे हैं? सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। हाँ, कोई अटैक नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई शंख, कोई चक्र, कोई गदा नहीं है चैतन्य महाप्रभु के हाथ में, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के हाथ में, उन सब के हाथ में केवल हरिनाम की माला है। हाँ, उसी से गंदगी का, बुराई का, दुष्टों का वध कर रहे हैं। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुँचने के लिए सूर्य लोक के ऊपर जाना होता है, जैसे कि बताया गया है। अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि भगवान द्वारा या उनके भक्तों द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए, जैसे कि पुराने ज़मानों में पशु चढ़ाए जाते थे, यज्ञ में बलि चढ़ाए जाते थे, तो इस प्रकार का वध तथा कथित अहिंसा की तुलना में नगण्य नहीं, वास्तविक हिंसा नहीं है, क्योंकि ये उसका उद्धार करता है।
यहाँ तक कि जब कोई राजा अथवा राज्य सरकार किसी हत्यारे का वध करती है तो हत्यारे के लाभप्रद है। यदि किसी को फांसी की सज़ा मिलती है तो सरकार क्रूर नहीं है, क्योंकि यदि उसको यहाँ फांसी की सज़ा नहीं मिली तो मरने के बाद, इस संसार से जाने के बाद उसके साथ बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है। फांसी के द्वारा वो अपने बहुत सारे पापों के कर्मों को काट लेता है। इस प्रकार तो ये बता रहे हैं उसके लिए लापरवाह है, क्योंकि इससे उसके सारे पाप बंधन छूट जाते हैं। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द ऊर्ध्वरेतसा है, जिसका अर्थ है ब्रह्मचारी जिसका वीर्य कभी भी स्खलित नहीं होता। ब्रह्मचर्य इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या या अनुष्ठान करे या ना करे, किंतु यदि वह शुद्ध ब्रह्मचारी रहता है तो वह उसके कारण वह मृत्यु के पश्चात सत्यलोक को जाता है। अब ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी चारिणी वो नहीं बनते जो कि ये देखते रहते हैं इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, इसका जोड़ा इसके साथ बनेगा, मुझे वो लड़का पसंद है, मुझे वो लड़की पसंद है। वो कैसे अपना ब्रह्मचारी व्रत का पालन करेगा? हाँ, ये तो वही शादी से पहले की बात हो। जो शादी के बाद भी ये चर्चाएं करे कि वो कितना हैंडसम है, वो कितना सुंदर है, वो तो कैसे वो ब्रह्मचारी व्रत का पालन। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं चाहे आप भक्ति मत करो, चाहे आप तपस्या मत करो, लेकिन ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन तो हर किसी को करना चाहिए। एक गृहस्थ जो अपनी पत्नी के साथ संतान उत्पत्ति के लिए संबंध बनाता है उसको ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ये भी साथ में सुन लीजिए, कहीं आप सोचेंगे ऐसा कैसे होगा। हाँ, गृहस्थों के साथ तो पॉसिबल नहीं है। सामान्यतः कामी जीवन समस्त सांसारिक कष्टों का मूल है। वाई वी फॉरगेट दिस लाइन? हम इस लाइन को बार बार सुनते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले जो ग्रंथ हैं उनके मतलब तो दिमाग में घुस जाएं। सामान्यतः कामी जीवन समस्त संसारिक कष्टों का मूल है। ये बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, हाउ टू ईट बेटर, हाउ टू लुक बेटर, वटेवर, ये क्या है? संसारिक कष्टों का मूल है। वैदिक सभ्यता में अनेक प्रकार से विषयी जीवन पर अंकुश लगा रहता था। विषयी जीवन पर अंकुश लगा रहता था। देयर वाज ए कंट्रोल, नाउ देयर इज ए फ्रीडम। एवरीबॉडी वांट्स टू से ओ आई इतना कंट्रोल में मैं नहीं रह सकता। बट क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि वैदिक कल्चर में विषयी जीवन पर अंकुश लगा रहता था। संपूर्ण जनसंख्या में से केवल गृहस्थों को संयमित काम भोग करने की अनुमति प्राप्त थी। इस युग के लोग वीर्य धारण करने के लोभ से परिचित नहीं हैं, फलस्वरूप नाना प्रकार के गुणों में फंसकर केवल जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। ऊर्ध्वरेतसा शब्द विशेष रूप से मायावादी सन्यासियों को इंगित करता है जो तपस्या के कठिन नियमों का पालन करते हैं। भगवद गीता में भगवान का कहना है कि भले ही कोई ब्रह्मलोक या को प्राप्त क्यों ना हो, उसे पुनः नीचे आना पड़ता है, लेकिन अगर कोई ब्रह्मलोक में इस प्रकार चला भी गया अपने वीर्य को बचा के, तो दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, क्योंकि उसके बाद उसको संसार में दोबारा आना पड़ जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य के बाद व्रत के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। फलतः वास्तविक मुक्ति तो भक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाता है, जहाँ से पुनः कभी नहीं लौटता। मायावादी सन्यासियों को मुक्त होने का गर्व रहता है, किंतु वास्तविक मुक्ति तब होती है, तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक श्री भगवान की भक्ति करके उनके संपर्क में न जाए, जब तक उनके लोक में न पहुँचे, जब उनकी भगवान की प्रेममयी सेवा न कर दें, तब तक इस संसार में गिरे आने का डर बना रहता है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि चाहे आप ब्रह्मचारी रहिए, लेकिन अल्टीमेटली जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करते, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन यदि आप ब्रह्मचारी, हम इस प्रकार से, अगेन ब्रह्मचारी वर्ड इज़ नॉट फॉर रियल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब है विषयी जीवन से दूर। अगर हम ये समझ लें तो हम भगवान की भक्ति आराम से कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? हाँ, नहीं तो क्या होगा? भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जिसका मन भोगों में डूबा रहता है, अलग अलग, वही जो मैंने बताया, हाउ टू लुक ग्रेट, हाउ टू ईट ग्रेट, हाउ टू हैव सेक्स ग्रेट, तो वो व्यक्ति कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वो हमेशा जीवन में दुखी रहेगा, उसके हाथ में केवल दुख आएगा, रोना, चिंता, और कुछ नहीं आएगा उसके हाथ में, बता रहे। कहा गया है कि हरि बिना न संसृतिम तरंती, श्री कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती, और भगवान की कृपा उसी को मिलती है जो भगवान के प्रति शरणागत होता है, उनकी भक्ति करता है, शुद्धता से जीवन बिताता है। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भक्ति करके चले जाना है, ना कि भोग करके वापस आना है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की